इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दोनों ही मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, लेकिन याद रहे कि दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन, एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। दो मॉलिक्यूल लोगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो डिफरेंट हो, हमने कहा कि सेम वाले तो सिंपल एल्डोल में आ जाते हैं, डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, क्रॉस एल्डोल में आएंगे। अब दोनों मॉलिक्यूल जो ले रहे होगे उसमें दोनों मॉलिक्यूल में से किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों बंदों में से किसी एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस एल्डोल नहीं होगा। इसी बात को हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, इसी बात को अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर मिक्स्ड एल्डोल की बात करें या क्रॉस एल्डोल करें, दोनों नाम एक ही है। मिक्स्ड एल्डोल कह दो आप या क्रॉस एल्डोल कह दो, दोनों नाम एक ही है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एसिटाल्डिहाइड में आपको पता है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ देख सकते हो हाइड्रोजन है, मतलब कि यह तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है देने के लिए कि भाई साहब ये देगा तो पूरी तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अल्फा है। मगर दूसरे मॉलिक्यूल में देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप तो है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि जब तक अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही क्या करोगे। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, दोनों मॉलिक्यूल में किसी एक मॉलिक्यूल के पास तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन क्या है ही है। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो भाई साहब वो क्रॉस एल्डोल देंगे। अब मैंने जो रिएक्शन ले रखा है, अभी तक दो चार में रिएक्शन कराऊंगा, उसमें मैंने पहले क्या कर रखा है कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे और दूसरे मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। मैंने जब भी आपके पास रिएक्शन कराया था स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहला मॉलिक्यूल वो लोगे जिसका फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से ओपन करोगे, और दूसरा मॉलिक्यूल वो लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसको खींच कर लिखना है। ध्यान रखना जब भी रिएक्शन कर रहे हो तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन खींचना हो उसको इधर लिखना, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं खींचना रहेगा उसको इधर लिखना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो रिएक्शन लिख रखा है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है देखो मैंने इसको यहाँ लिख रखा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसको इस तरफ लिख रखा है। ठीक, अब इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, रिएक्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके पास पहला आपके पास जो भी कंपाउंड देगा उसके केवल फंक्शनल ग्रुप को ओपन करना, उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन जब करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर मैंने कहा था कि इस तरीके से H हो जाएगा। इस CHO को जैसा कि आपको पता है, इस CHO वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से ओपन करेंगे, ये रहा मेरे पास H। समझ में आ रहा होगा। रही बात यहाँ पर, तो मैंने कहा था कि इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखना है। अल्फा हाइड्रोजन खींच कर लिखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मैंने खींच लिया, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो यही है। हमने कि जब ऐसा करोगे तो मेरे पास देखो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो ये मेरा आंसर का पार्ट होगा। हमने कहा कि अब क्या काम करना है, आपको वही सारी बातें होंगी, सब कंडीशंस वही होंगे, सब बातें वही होंगी। डाइल्यूट NaOH होगा, डाइल्यूट NaOH होगा, और हीटिंग भी दिखा देता हूँ मैं यहीं पर। ठीक है, तो आपको सारी रिएक्शन किस तरीके से करनी है यहाँ पर, ठीक समझ तो रहे ही होगे। पहला काम क्या करना है, इस O को OH बना देना। कैसे, इस H को ले जाकर O को चिपका देना। जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा H, फिर C यहाँ पर हो जाएगा OH, और नीचे वाला हो जाएगा H, और ये पूरी पार्ट को ले जाके इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट जो था यहाँ चिपक गया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना मत बोलना भाई साहब, ये ना सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर एक OH हो जाएगा और ये पूरा पार्ट जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, तो CH2 फिर CHO हो जाएगा। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, ये मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ये मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा और अल्फा का नेक्स्ट कार्बन बीटा। तो ये देखो मैंने कहा था कि जब भी आप रिएक्शन करा रहे होगे केवल डाइल्यूट अल्कली के साथ आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, तब जाके आप जज करना कि आपने प्रोडक्ट सही बना रखा है। ठीक, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। तो ये हो गया भाई रिएक्शन, तो पहला पार्ट तो डन हो गया। अब हीटिंग करने की बारी आती है, तो हीटिंग करने मैंने क्या बताया था कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड देखो किस कार्बन के पास जो है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को अगर रिमूव करोगे
वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, HC। और इस वाले देखो इसका हाइड्रोजन को एक स्ट्रेच करना, इसका एक OH और यहाँ से एक H, वाटर के मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएंगे और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर CH हो जाएगा और यहाँ पर CHO हो जाएगा। ये सारी बातें तो हम लोगों ने इसके पहले काफ़ी कर रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अगर कायदे में पूरी तरीके से लिख कर दिखा रहे होगे इसको, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CHO। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बना है, ये क्या बना, ये स्टायरीन बन चुका है भाई साहब। ये इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम है स्टायरीन। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम स्टायरीन है। समझ में आया क्या? तो जब भी SCHO हो प्लस यहाँ पर देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या एसिटाल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, स्टायरीन बन जाता है, मतलब ये कंपाउंड बन जाता है। समझ में आई? अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बता देना भाई साहब। यहाँ पहले स्टेप में हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रखे हैं, पहले स्टेप में हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रखे हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग हीटिंग करते हैं। जब भी हीटिंग करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, H2O के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। समझ में आई बातें? अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखो। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में भी वही काम है, कंडीशंस भाई साहब वही हैं, कंडीशंस वही, कंडीशन चेंज होने वाले नहीं है, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग है। मैंने क्या काम कहा कि देखो पहले मैंने बार बार कह रहा हूँ, पहला मैंने वो मॉलिक्यूल लिख रखा है जिसके पास किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि मुझे दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींचना पड़ता है। अगर ऐसा है तो भाई साहब देखो क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा देखते हैं और क्लियरिटी लाते हैं। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं रहेगी। जब ऐसा करोगे तो देखो मैंने क्या कहा, पहले वाले मॉलिक्यूल को इस तरीके से उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे और यहाँ पर H नीचे रहेगा और इसके दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींचना है। तो जैसा कि आपको पता है ये कीटोन है, मेरे पास एसीटोन है, ये मेरे पास एसीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक, ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और मुझे खींचना क्या है, केवल अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से मैं अल्फा हाइड्रोजन खींच लेता हूँ, तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर CO हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब ऐसा करोगे आप तो ठीक, ये आपको रफ में काम कर लेना है ये। ठीक है, तो आपको ये रफ में काम कर लेना है, ये ले जाके ना रफ में पीछे कर लेना, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट उनको भाई साहब को बना के दे देना। आपको क्या काम करना, जो भी ये H रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, इसको ले जाकर यहाँ पर चिपका दोगे और ध्यान रहे ये बॉन्ड को ना सिंगल बॉन्ड बना देना। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा HC, यहाँ पर हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा पार्ट कनेक्ट हो जाएगा, CH2 CO CH3 हो जाएगा। बता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या काम करना, ये देखो पहला काम किया हम लोगों ने। ठीक, मैंने बार बार करा, पहला स्टेप मैंने लिख रखा, मतलब डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन करा रखी है सॉरी फॉर दैट। सेकंड स्टेप में क्या रखा है मेरे पास, हीटिंग दे रखी है। जब हीटिंग करोगे तो चलो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ, हीटिंग में यहाँ दिखा देता हूँ। जब हीटिंग करोगे मेरे पास क्या हो जाएगा, हीटिंग करने के बाद आपको पता है यहाँ पर OH और उसके यहाँ वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, एक H निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा HC, फिर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CO CH3 और यहाँ वाला जो एक H था यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रिएक्शन तो समझ में आ गया। थोड़ा इसको चिपका कर लिखोगे ना, यहाँ पर अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CH2, ये वाले कार्बन से देखो CH2 हो जाएगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CO, फिर CH3 हो जाएगा। तो ये था जब फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन के साथ रिएक्शन करता तो ये कंपाउंड बन रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा तो ये बन रहा है। समझ में आया क्या? अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके सामने ये है कि मेरे पास देख सकते हो जैसा कि दो मॉलिक्यूल हैं। बेंजल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन वाले लेक्चर में कि बेंजल्डिहाइड के पास किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पहले मॉलिक्यूल को मैंने जो लिख रखा है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ मैंने बताया था कि बेंजल्डिहाइड को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वाले बेंजीन रिंग को, ये जो फिनाइल वाला पार्ट है हम लोग इसको PH से लिखते हैं और ये CHO ये रहा। तो एग्ज़ाम में आपके ऐसे भी लिख कर आ सकता है, ऐसे भी लिख के आ सकता है। ठीक, जैसे भी आएगा आप समझ तो गई हो, ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है। क्या है ये?
एल्डिहाइड है। और ये तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका, ये मेरे पास एसीटोन है या प्रोपेनोन कह सकते हो, ठीक। ये मैंने आपको बता रखा था। अब इसकी रिएक्शन करानी है, रिएक्शन तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया बताओ। पहला वाला जो पार्ट है ना, इसी को मैं कर रहा हूँ, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे यहाँ कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट क्या काम करोगे, मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, पहले पीएच लिखा, मतलब फिनाइल है। हमने कहा कि फिर क्या लिखा, इसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन किया, ये CHO वाले पार्ट को ओपन करके लिखा, यहाँ पर लिखा, और इस H को जो यहाँ पर था इसको नीचे लिखा। और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को खींचना था, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो एक करके एक को केवल खींच कर लिखना है, और बाकी के भाई हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे, CH2 CO फिर CH3 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। इसके बाद क्या काम करना है आपको, इसके बाद क्या करना, पहला स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेप मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। पहला स्टेप मतलब डाइल्यूट एनएच का रिएक्शन, डाइल्यूट एनएच का साथ कराओगे तो क्या होगा, ये जो भी O रहेगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास PH हो जाएगा, फिर ये C रहेगा, और ये सिंगल बॉन्ड बना देना भाई साहब, ये OH हो जाएगा, और नीचे वाला यहाँ पर H ही रहेगा, और ये बाकी ये जो भी पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन के थ्रू क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। जब कनेक्ट होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 CO CH3 बन जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्या काम करना है, जो भी मेरे पास यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसके हाइड्रोजन में खींचना है, और इसको OH बना देना है, और इसको क्या कर देना, इस तरीके से अटैच करा देना, ठीक है जी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक तो किया आपने, उसके बाद आपको क्या काम करना है, सेकंड स्टेप क्या होती है, आपकी हीटिंग होती है। सेकंड स्टेप अगर आपकी हीटिंग है तो मैंने क्या बताया कि यहाँ का एक OH यहाँ का एक H ले लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मतलब कि कंडेंसेशन हो जाता है भाई साहब वहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर देखो इन कार्बन, ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, एक OH और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO और CH3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा, अल्फा बीटा पे क्या डबल बॉन्ड है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, क्योंकि यहाँ पर CO है। ठीक समझ में आई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये था इस वाले तीसरे वाले रिएक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर जब पूरा फाइनल पार्ट लिख के दिखाना होगा पेपर में, तो फाइनल पार्ट आप यही लिख कर दिखाओगे, ठीक है। तो फाइनल पार्ट जो आपके, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेप लिख रखे हैं भाई साहब ने, तो आप केवल ये बना कर दिखाओगे, ठीक है। सी समझ में आया क्या। तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बाकी देखो आपके सामने ना ये दो रिएक्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको ना खुद ट्राई करना है, और आपको नहीं होते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्वेश्चन नहीं हुए। अगर नहीं होते तो मैं इसको सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना, ठीक है। जो भी अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली इस पर आपको ये वीडियो बना दूंगा। पहले आपको इसको खुद ट्राई करना, ठीक। कर तो लोगे यार, मैंने जो बता रखा सिंपल है, हार्ड नहीं है, ठीक है। पहले खुद ट्राई करना, नहीं आएगा तो बता देना। अब इसके बारे में बात कर, देखो मैंने एक बात यहाँ पर एक नोटिस करना, मैंने अभी स्टार्टिंग से ही मैं यही कह रहा हूँ, पहला मॉलिक्यूल मैंने वो लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा मॉलिक्यूल वो लिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब पहली मेरी केस ये बनी कि दोनों में से मैंने कहा था कि एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा कि दोनों ही मॉलिक्यूल जो लोगे, दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्रॉस एल्डोल देगा। दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्रॉस एल्डोल देगा। अगर दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, मैंने कहा कि बोथ मॉलिक्यूल पजेस अल्फा हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या बताया, अगर दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। जैसा कि आपको देख सकते हो कि जब मैंने रिएक्शन करा तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी, दोनों ही मॉलिक्यूल, पहले वाले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, तो उस रिएक्शन को देखते हैं। बाकी इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना, मैं डेफिनेटली इसके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। यहाँ पर देखो जो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या, दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इसके पास भी मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा मेरे पास क्या है, प्रोपेन एल्डिहाइड है। क्या है, प्रोपेन एल्डिहाइड है या प्रोपियोन एल्डिहाइड है, इसको कह सकते हो। तो ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोपियोन एल्डिहाइड कह सकते हो या प्रोपेन एल्डिहाइड कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसका आईपैक नेम लिखोगे, ठीक। इसको लिख देता हूँ मैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं केवल डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, ध्यान रखना है क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन करोगे इसको अच्छे से समझना। पहले क्या करोगे, जब भी आप सोल्यूशन लिख रहे हो सोल्यूशन पार्ट को समझना अच्छे से, आपको इसको किस तरीके से समझना है। जो मैंने आपको रिएक्शन कराई थी उसका ही इस्तेमाल इसमें करेंगे। आपको क्या काम करना है, पहले वाले मॉलिक्यूल को जो आपने लिखा था CH3CHO, ठीक है। फिर दूसरा वाले मॉलिक्यूल मेरे पास क्या था, CH3CHO, ठीक है, ये था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे फंक्शन ग्रुप को ओपन करना चाहिए था, चलो एक काम करते हैं। तो ये CH2 था, यहाँ पर फिर से मेरे पास CHO हो गया। अब आपको क्या काम करना है, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी आप रिएक्शंस करा रहे हो आपको एक काम करना था कि पहले वाले मॉलिक्यूल का, पहले तो एक काम कर, जब भी रिएक्शन दे रखी होगी ना, ये तो दे रखा था, पहले आप सिंपल एल्डोल कराओगे। पहले क्या काम करोगे, पहले सिंपल एल्डोल कराओगे। सिंपल एल्डोल का मतलब कि अगर मैं आपको केवल देता कि CH3CHO का सिंपल एल्डोल कैसे कराते, इसके मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल लेते, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते, अल्फा हाइड्रोजन को खींचते और ले जाकर O को OH बना देते और करा देते रिएक्शन। सिमिलरली यही काम यहाँ भी करना है, इसका सिंपल एल्डोल करना। सिंपल एल्डोल कैसे कराओगे मैंने क्या बताया, इसको ना मैं एक बार करता हूँ, स्ट्रक्चर को ना इस तरीके से ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर अगर मैं कराता हूँ, देखो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर रखा है, मैंने कहा था कि जब भी आप स्ट्रक्चर कर रहे होगे, ठीक, इसको हटा देते हैं। हमने कहा कि पहले आप फंक्शनल ग्रुप को ओपन करके लिखना, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल लोगे, दूसरा जो भी मॉलिक्यूल लोगे उसके अल्फा हाइड्रोजन को, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को जो भी लोगे अल्फा हाइड्रोजन खींच कर लिखोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास H होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करना है, इसके मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को ओपन करना, CH3CH2, और यहाँ पर क्या करोगे, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और इसी मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींचकर लिखना। ध्यान रखना अल्फा कार्बन ये है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसको मत खींचने लिखना। ये फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसको अगर खींचकर लिखोगे तो मेरे पास H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। और ये वाला पार्ट को मैं नीचे लिख दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास CHO, या फिर ऐसे ही चलो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो जो भी था, मैंने कहा था कि पहले सिंपल एल्डोल कैसे कराते हो, पहले वाले मॉलिक्यूल जो भी रहता है उसके फंक्शनल ग्रुप को ओपन करते हो, और दूसरा मॉलिक्यूल जो भी लेते हो उसके हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को खींच के लेते हो, ठीक। पहले वही काम किया। देखो जो मॉलिक्यूल था उसके मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को ओपन किया और उसी मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को खींच कर लिखा। फिर जो भी मॉलिक्यूल था पहले वही लिखा और उसके मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को खींच कर यहाँ पर लिख दिया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। इसके बाद देखो क्या काम कराना है आपको, रिएक्शन कराते समय ध्यान रखना, पहले इसका अगर सिंपल एल्डोल कराते तो क्या कराते हैं, सिंपल एल्डोल किस तरीके से कराते, जो भी यहाँ का H होता इसके OH को चिपका देते, इस O को OH बना देते, तो वही काम आपको करना। पहला प्रोडक्ट देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3, फिर उसके बाद देखो मेरे पास हो जाएगा C, और इस वाले कार्बन को पहले इन दोनों को देखना, ठीक है, इसके हाइड्रोजन को चिपका देना यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा OH हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को देखो यहाँ पर नीचे लिखना है। इस हाइड्रोजन को मैंने कहा था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप ओपन करते हो तो इसको नीचे लिख देना। जब नीचे लिखोगे ना भाई साहब, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो फ्री हो जाएगा यहाँ वाला पार्ट, तो ये जो भी पार्ट बचेगा इसको ले जाकर पूरा यहाँ चिपका दोगे इस कार्बन के साथ। देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, CH2 ये हो जाएगा CHO वाला पार्ट, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो पहला तो ये वाला हो गया प्रोडक्ट। यहाँ भी यही काम कराना है, यहाँ भी यही काम कराना है। यहाँ पे भी जब कराओगे तो मेरे पास क्या होगा, जब यहाँ भी कराओगे तो इस हाइड्रोजन खींचोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन खींचोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ ये OH हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन तो चिपका दे, यहाँ पर इस H को नीचे लिख देना, यहाँ पर H को नीचे लिख देना, और ये जो पूरा पार्ट बचा हुआ है इस पूरे पार्ट को यहाँ पर लिख देना। आई होप समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये पूरे पार्ट को ना यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। ये पूरे पार्ट को इस कार्बन के साथ ना यहाँ कनेक्ट कर देना। स्पेस नहीं है तो दैट इज़ द रीज़न मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो यार मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, तो समझ तो जाओगे ना यार, समझ जाओगे ना। क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, CH रहेगा, CH रहेगा, और फिर यहाँ पर CHO रहेगा, और इस कार्बन के साथ मेरे पास क्या रहेगा, CH3 रहेगा, ठीक। तो इतना तो लिख लोगे, समझ गए होगे। अब ये तो सिंपल एल्डोल मैंने कराया, पहले दोनों का, इसी मॉलिक्यूल का मैंने सिंपल एल्डोल कराया, इस मॉलिक्यूल का सिंपल एल्डोल कराया। फिर क्या करा देना, क्रॉस एल्डोल कराने के लिए, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल का इसके साथ, अब इस वाले मॉलिक्यूल का इसके साथ करा देना। तो देखो मेरे पास 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब इसमें देखना। अब इन दोनों के साथ कराओगे तो मेरे पास क्या होगा, फिर से अब इन दोनों का कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखोगे जब कराओगे ना, फिर से वही हाइड्रोजन का, इसका हाइड्रोजन यहाँ चिपका दोगे, CH3, फिर यहाँ हो जाएगा OH,
और यहाँ पर नीचे वाला H, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, फिर यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CHO। फिर सिमिलरली काम यहाँ भी इस वाले मॉलिक्यूल के साथ करना है, तो इसके H को यहाँ पर चिपका दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा CH3, फिर उसके बाद CH2, और ये वाला हो जाएगा यहाँ वाले कार्बन के साथ OH, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर H, और बाकी ये पूरे पार्ट को जब यहाँ पर चिपकाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा CH2, और फिर हो जाएगा CHO। समझ में आया क्या? तो समझ में तो आ गया होगा। आई होप इस रिएक्शन में जो भी मैंने बता रखा सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये मेरे पास 4 प्रोडक्ट बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसी वजह से मैंने कहा कि जब दोनों ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हो तो 4 मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आएगी, आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।